नमस्कार। आज हम कुछ खास शाकाहारी खाने की चीजों पर बात कर रहे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो टेस्टोस्टेरोन के स्तर को मतलब नेचुरली बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी चीजें हैं, क्यों है और क्या वाकई इनमें दम है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम आता है पालक का। आयरन के लिए तो जानते हैं, पर यहाँ इसका जिक्र क्यों? हाँ, पालक में मैग्नीशियम काफी अच्छी मात्रा में होता है और मैग्नीशियम उन जरूरी मिनरल्स में से है जो शरीर में टेस्टोस्टेरोन बनाने में मदद करते हैं। अच्छा। और साथ में इसमें आयरन और विटामिन B6 भी हैं। ये भी हार्मोन्स के सही फंक्शन के लिए जरूरी है, तो सब मिलकर काम करते हैं। तो ये सीधे हार्मोन बनाने में मदद करता है, लेकिन कुछ सब्जियां शायद अलग तरह से काम करती हैं, जैसे ब्रोकली और पत्ता गोभी का भी नाम था। बिल्कुल सही। वो सीधे टेस्टोस्टेरोन नहीं बनाती, बल्कि शरीर में हार्मोन्स का जो संतुलन है उसे साधने में मदद करती हैं। संतुलन कैसे? इनमें एक खास तत्व होता है, इंडोल 3 कार्बेनॉल। ये तत्व शरीर को एस्ट्रोजन यानी जो फीमेल हार्मोन है उसे ठीक से प्रोसेस करने या बाहर निकालने में मदद कर सकता है। अच्छा। तो जब एस्ट्रोजन का लेवल बैलेंस में रहता है तो टेस्टोस्टेरोन अपना काम बेहतर तरीके से कर पाता है, उसका प्रभाव बढ़ता है। ये इंटरेस्टिंग है कि बैलेंस भी उतना ही जरूरी है। अब बात करते हैं हेल्दी फैट्स की। एवोकाडो और मेवे जैसे बादाम, अखरोट, पिस्ता। हाँ, हेल्दी फैट्स तो बहुत जरूरी हैं। वो एक तरह से हार्मोन बनाने के लिए मतलब रॉ मटेरियल जैसे हैं। हमारा शरीर कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल करके ही टेस्टोस्टेरोन जैसे स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाता है और ये फैट्स कोलेस्ट्रॉल बनाने में मदद करते हैं। अच्छा, तो सही फैट लेना जरूरी है। बिल्कुल। और एवोकाडो और मेवों में विटामिन ई भी होता है जो एंटीऑक्सीडेंट है, और अखरोट में तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं, वो स्पर्म क्वालिटी के लिए भी अच्छे माने जाते हैं। फैट्स के अलावा बीजों का भी जिक्र था। कद्दू के बीज, सूरजमुखी, अलसी, चिया। हाँ, कद्दू के बीजों में क्या खास है? कद्दू के बीज जिंक का बहुत अच्छा सोर्स है और जिंक टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए शायद सबसे जरूरी मिनरल्स में से एक माना जाता है। सबसे जरूरी? हाँ, मतलब काफी अहम। शरीर में जिंक की कमी को अक्सर कम टेस्टोस्टेरोन लेवल से जोड़कर देखा जाता है। अच्छा। और अलसी, चिया? उनमें फिर से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जिनका जिक्र हमने पहले भी किया। ये सूजन कम करते हैं, ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छे हैं, जिसका असर हार्मोन्स पर भी पड़ता है। यानी जिंक और ओमेगा 3। जी, ये बार बार आ रहे हैं। जी। आखिर में डेयरी प्रोडक्ट्स की भी बात थी। पनीर, दही, दूध, इनमें विटामिन डी का कनेक्शन बताया गया। हाँ, विटामिन डी की भूमिका भी काफी अहम है। कई स्टडीज में ये देखा गया है कि जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है उनमें टेस्टोस्टेरोन का स्तर भी कम पाया जाता है। अच्छा, सीधा कनेक्शन है। सीधा कॉज एंड इफेक्ट है या नहीं, इस पर तो अभी और रिसर्च चल रही है, पर एक लिंक तो दिखता है। हाँ। और डेली प्रोडक्ट्स में विटामिन डी के साथ कैल्शियम, प्रोटीन भी मिलता है। तो ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स एक टीम की तरह काम करते हैं शरीर में। सही बात है। ये तो हुई खाने पीने की चीजों की बात, लेकिन सिर्फ खाना ही काफी नहीं होता है ना? कुछ और टिप्स भी थे शायद? बिल्कुल। खाना तो एक हिस्सा है, हमारी आदतें, लाइफस्टाइल वो भी बहुत मायने रखती हैं। हाँ। पहली चीज है नींद। पूरी नींद लेना, रोज 7-8 घंटे, क्योंकि शरीर में हार्मोन बनने और रेगुलेट होने का काफी काम नींद के दौरान ही होता है। और दूसरी चीज है रेगुलर एक्सरसाइज, खासकर थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ये मसल्स बनाए रखने और टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में मदद करती है। और तीसरी है स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव को कंट्रोल करना, क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो कोर्टिसोल मतलब स्ट्रेस हार्मोन वो बढ़ जाता है, और जब कोर्टिसोल बढ़ता है तो वो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम कर सकता है। ये दोनों एक तरह से उल्टा चलते हैं। अच्छा, ये एक दूसरे के दुश्मन जैसे हो गए। हाँ, कह सकते हैं। तो अगर हम समेटें तो पालक, ब्रोकली जैसी सब्जियां, एवोकाडो, मेवे, बीज और डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब खाने में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। और साथ ही अच्छी नींद, रेगुलर कसरत और स्ट्रेस पर कंट्रोल रखना, ये भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। तो इन सब बातों से सबसे अहम सीख क्या है, टेक अवे क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि हमारा शरीर बहुत कॉम्प्लेक्स है। हार्मोन्स का बैलेंस कई चीजों पर निर्भर करता है, कोई एक जादू की छड़ी नहीं है। हाँ। खाने में मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन डी, हेल्दी फैट्स जैसे न्यूट्रिएंट्स सीधे तौर पर हार्मोन बनाने और उनके बैलेंस में रोल निभाते हैं। और लाइफस्टाइल और हमारी आदतें जैसे नींद, कसरत, स्ट्रेस, वो इस बैलेंस को बनाए रखने में मदद करती हैं। तो एक मतलब होलिस्टिक अप्रोच जरूरी है, पूरा देखना होगा। ये वाकई सोचने वाली बात है कि रोज के खाने और आदतों में हम छोटे छोटे बदलाव करें तो वो हमारे पूरे स्वास्थ्य पर, हार्मोन्स तक पर कितना गहरा असर डाल सकते हैं। निश्चित रूप से। और ये हमें आगे ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि खाने और कसरत के अलावा हमारी दिनचर्या या माहौल की और कौन सी ऐसी छोटी छोटी बातें हो सकती हैं जो शायद हमें पता भी नहीं
पर हमारे हार्मोनल हेल्थ को चुपचाप असर कर रही हों। इस पर भी ध्यान देना जरूरी है।